अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल के बारे में जानेंगे कि आखिर ज़कात की फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाई है। साथ ही साथ ज़कात के मसले मसाइल आखिर क्या हैं, ज़कात की डिफिनेशन क्या है, ज़कात कहते किसे है, ज़कात आखिर कितनी तरह की होती है, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है, ज़कात आखिर ज़कात की मिक़दार कितनी है, ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह और रसूल ने क्या फ़रमाया है, ज़कात जो लोग अदा फ़रमाते हैं उनकी फ़जीलत अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाई है। अब ज़कात जो लोग नहीं देते उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या अज़ाब नाजिल होगा वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ज़कात किन लोगों को दी जाए आखिर हम ये भी समझेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर फ़कीर किसे कहते हैं, मिस्कीन किसे कहते हैं, इसी तरह आमिल किसे कहते हैं, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब किसे कहते हैं, रिक़ाब किसे कहते हैं, गारिम किसे कहते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह जो होता है, फ़ी सबीलिल्लाह का आखिर क्या मतलब होता है, इब्ने सबील का क्या मतलब है। ये तमाम के तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का हुक्म देकर अपने बंदों को न सिर्फ ख़ुद से करीब होने का मौका अता फ़रमाया बल्कि समाज व माशरे को मोहब्बत व हमदर्दी और भाईचारगी का अनोखा नुस्खा भी बताया है ताकि हर मुसलमान ख्वाह अमीर हो या मिस्कीन एक उम्दा ज़िंदगी गुजार सके। हज़रात मोहतरम, ज़कात आखिर है क्या, अब ज़रा वो समाअत करें। ज़कात अरबी लफ्ज़ है, लुग़त में इसका माना होता है पाक करना और नुमू पाना। शरीयत की इस्तिलाह में माल का वो हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए निकालने और किसी मुसलमान फ़कीर मिस्कीन को उसका मालिक बना देने को ज़कात कहते हैं। हज़रात मोहतरम, ज़कात आखिर कितनी तरह का होता है, ज़कात की कितने किस्में हैं। जिन चीज़ों पर ज़कात निकाली जाती है उसकी 6 किस्में हैं। जानवरों की ज़कात, सोने चांदी की ज़कात, माल तिजारत की ज़कात, ख़ज़ाना व मादनियात की ज़कात, ज़मीन की फसल की ज़कात, सदक़े फ़ित्र, इस तरह करके 6 ज़कातें हैं। ज़कात आखिर किन लोगों पर फ़र्ज़ है, हर मालिक निसाब पर ख्वाह मर्द हो या औरत उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जब मुसलमान मर्द या औरत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो, या अगर सोना चांदी में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपए पैसे का मालिक हो और इस कदर धन दौलत का मालिक हो कि वो लगातार साल भर तक रहे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और अगर तिजारत का माल है तो इतनी ही कीमत के माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ है उसी की, यानी इन तमाम चीज़ों, यानी अगर माल दौलत रहे तब तो है ही है, उतनी ही कीमत के माल पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। उसी को शरीयत की ज़बान में मालिक निसाब कहते हैं। अब ज़कात की मिक़दार ज़रा समाअत करें। सोने चांदी, माल तिजारत या रुपए पैसे पर ज़कात 2.5% दी जाती है, जिसे 1 लाख में 2,500। इसी तरह ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह और रसूल ने क्या बयान फरमाया, अब ज़रा वो समाअत करें। ज़कात इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है, उसका अदा करना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे नमाज कायम करना और रोज़े रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़े रखना, हज करना। हज़रात मोहतरम, इससे मालूम हुआ कि ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। ज़कात अदा करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जहाँ दुनिया और आखिरत में अच्छा बदला देने का वादा फरमाया, वहीं ज़कात ना अदा करने वालों के लिए सख्त सज़ाएँ भी मुकर्रर फरमाई हैं। अब ज़कात देने वालों की ज़रा
فضیلت بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی فضیلت آخر قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یا زکوٰۃ ہے، جیسے کہ دوسری آیت مقدسہ میں ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یا اللہ کی راہ میں مطلق خرچ کرنا اس آیت سے مراد ہے، خواہ وہ فرض ہو یا واجب جیسے زکوٰۃ اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ، خواہ مستحب ہو جیسے صدقات نافلہ اور احصال ثواب وغیرہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ان کے مال میں سے صدقہ لو جن کی وجہ سے تم انہیں پاکیزہ اور ستھرا بنا دو۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور فلاح پاتے ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کو تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں اور دین و دنیا میں بھی انہیں بڑی فلاح و کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان پر اللہ اور رسول کا کیا عذاب نازل ہوتا ہے، اب ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ إِلَىٰ آخِرِ الآیہ، جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی جو مال و دولت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے، جو لوگ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اس کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اس میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، وہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ چیز جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حضرات محترم، آگے فرمایا کہ جس آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور بغلیں اور پشت داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو مزہ اس کا جو جمع کرتے تھے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور اس کو زکوٰۃ وہ ادا نہ کرے اس میں سے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے باچھے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرات محترم، یہ یاد رہے کہ سانپ شروع میں بغیر بالوں والا ہوتا ہے، 1000 سال کے بعد، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ 100 سال کے بعد اس کے بال آتے ہیں، پھر اگلے 1 سال یعنی اگلے 100 سال کے بعد اس کے بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہوتا ہے، اور جب سانپ زیادہ پرانا اور گنجا ہوتا ہے تو اس کا زہر بھی اتنا ہی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ حضرات محترم، زکوٰۃ آخر کن لوگوں کو دی جائے گی؟ اب ذرا یہ بھی سماعت کریں، زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر ہے، اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے، اور غلام آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار 8 قسم کے افراد ہیں۔ پہلا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی مقدار تو ہو لیکن اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہو، جیسے رہنے کا مکان وغیرہ۔ دوسرا مسکین کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا وہ سماعت کریں۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو۔ تیسرا عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام یا امیر نے زکوٰۃ اور
उश्र वगैरह वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। इसी तरह चौथा है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, वो लोग जिनके दिलों को इस्लाम के लिए नर्म किया जाए। पाँचवा रिकाब, इससे मुराद मकातिब ग़ुलाम को देना है ताकि वो ज़कात के माल से किताबत का बदला अदा करे और ग़ुलामी से अपने आप को आज़ाद करे। इसी तरह छठा है गारिब, इससे मुराद ऐसा कर्जदार शख्स है जिस पर इतना कर्ज हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी ना रहे, अगरचे उसका कर्ज औरों पर बाकी हो लेकिन लेने पर कादिर ना हो, साथ ही मकरूज़ हाशिमी ना हो। इसी तरह सातवां है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, जैसे किसी गरीब को हज के लिए दे देना या किसी गरीब तालिब इल्म को पढ़ने के लिए देना। इसी तरह किसी मदरसे वगैरह में चाहें आप तो दे सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों में मदरसे में देना वो सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है, क्योंकि मदरसे में देंगे आप तो वो फ़ी सबीलिल्लाह के साथ साथ वो ऐसा हो जाएगा कि वो सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। अगर आप चाहें तो हमारा अपना मदरसा भी है जिसकी बुनियाद हमने डाली है, अगर आप चाहें तो ज़कात, फ़ितरा, सदका, अतिया, हदिया वगैरह या किसी भी तरह का डोनेशन आप देना चाहें तो आप हमारे मदरसे में भी आप ताउन कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करके हमारे मदरसे में जो भी ताउन करना चाहें, जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह इब्ने सबील, आठवां है इब्ने सबील, यानी वो मुसाफिर जिसके पास माल ना हो, ज़कात वो ले सकता है अगरचे उसके घर माल मौजूद हो, मगर उसी कदर ले सकता है जिससे उसकी हाजत पूरी होती हो। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह वो नमाज, रोज़ा, हज को अहम फ़र्ज़ समझते हैं और उन फ़राइज़ को मुकर्ररा वक्त पर ही अदा करते हैं, इसी तरह ज़कात अदा करने को भी फ़र्ज़ जाने। बाज़ लोगों को ये ख्याल है कि भाई फ़र्ज़ तो नमाज होती है, रोज़ा होता है, ज़कात वगैरह को इतनी अहमियत वो देते ही नहीं, वो समझते ही नहीं कि जैसे नमाज फ़र्ज़ है, नमाज ना अदा करने से जहन्नम में जाना कन्फर्म है, वैसे ही ज़कात ना अदा करने से जहन्नम में जाना कन्फर्म है। कोई नहीं हमें बचा सकता। हम ये जानें कि भाई नबी की उम्मत में हम बच जाएंगे, नबी की उम्मत में है, बचेंगे, मुसलमान हैं तो आप बचेंगे, लेकिन ये किसने कहा कि आप जैसी क़यामत के मैदान में जाएंगे फ़ौरन जन्नत में आपको भेज दिया जाएगा। हज़ारों हज़ार साल जहन्नम में अज़ाब भुगतने के बाद चूँकि नबी की आप उम्मती हैं इसलिए आपको अज़ाब से नजात देकर जन्नत में डाला जाएगा। तो जो वो 1000 साल तक अज़ाब चखे उससे आखिर कैसे बचा जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ तमाम शरीयत के मामलात पर अमल करने से ही हम उससे बच सकते हैं, और उसे मुकर्ररा वक्त पर ही हम अदा करें और असल हकदार ही को ज़कात का माल दे, वरना ज़कात अदा ना होगी और कल क़यामत में ऐसे लोगों पर सख्त अज़ाब होगा। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।